चीज जी है। सर। लेकिन लिखते समय क्या लिखेंगे, पहले लंबाई लिखेंगे। लंबाई लंबाई कितना था, 12.5। 12.5। इसके बाद सीना लिखेंगे। सीना कितना था, 4.5। 40. इसके बाद आस्तीन कितना था, 4.5। 4.5। ठीक ना। अब इसके बाद मोढ़ा, मोढ़ा कितना था, 7.25। ठीक, 7.25। ठीक ना। पीछे गला है, गला कितना था, राउंड और पट्टी दोनों लिखेंगे। जैसे 4.25 था, ठीक ना, तब 4.25 कितना नापे थे हम, 4.25 या 4.25 ऐसे कुछ नापा था क्या ना? चीज? पीछे वाला भाग 4. नहीं, सवा में लगा था ये चीज। देखो कितना नापा था ये, नीचे तो टूट गया तुम्हारा जी। कोई बात नहीं। ये 4.25 नापे थे इसको, ठीक ना। 4.25 बटे 23.5, 4.25, ठीक ना। ये हो गया 4.25, ठीक, बटे 23.5, यानी ये राउंड हो गया। ये हमारा पीछे का पट्टी हुआ। लिखने का तरीका है, ध्यान देना। आगे का गला, ये आगे का गला, ठीक ना। कितना था, 7.5 7.25 ऐसे बोलता है, 7.5 साइड था। और पट्टी कितना था, 6.25 हो गया ना। इतना नाप लेंगे तो हम ब्लाउज को काटेंगे, सिलेंगे नहीं। ध्यान में रहे, सिलने का नाप अलग है, ये हम काटने की नाप बता रहे हैं, ठीक ना। ये चीज अब हम चलते हैं, काटेंगे कैसे इसको, काटना है ना ये चीज है। तो ये ध्यान देना, ब्लाउज का पीस भी आता है और ब्लाउज में तरीका भी जानना है, किस तरीके से कपड़ा लगता है उसमें, ठीक ना। या कपड़े किस तरीके से मांगते हैं, अगला व्यक्ति हमसे कुछ जानना चाहता है तो किस तरीके से हम बताएंगे कि कपड़ा किस तरीके से। ब्लाउज में 2 तरीके से कपड़ा लगता है, ब्लाउज में 2 तरीके से कपड़ा लगता है, ये ध्यान देना विशेष, ठीक ना। अब इसमें चलते हैं। जैसे मान लिया हमें 90 सेंटीमीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा है या 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। पीस हम ब्लाउज का जब मंगाते तो ही मिलता है ना, कितना दूसरा कुछ मिलता है। वो भी उसका अर्ज यानी चौड़ाई वाला भाग ज्यादा से ज्यादा 34, 34.5, 35 तक में हद कर देते हैं। पूरा 1 गज भी नहीं देते हैं, रहता सिंगल अर्ज का है, लेकिन 1 गज नहीं देते हैं, ठीक ना, कम ही रहता है वो चीज। तो हम 80 या 90 सेंटीमीटर हम मान कर चलते हैं। दोनों में कोई सा, या 1 मीटर ये भी मान लेते हैं, ठीक ना। अब इसमें जिससे इसकी चौड़ाई जब है, औरत मोटी होगी तो उसके लिए कैसे बनाया जाएगा, अगर उतने में बन जाएगा। अब देख लो, ठीक ना। अब ये बताने के बाद समस्या पूछना, ठीक ना। ये चीज जैसे हमारा कपड़ा हो गया, हमारा बिल्कुल कपड़ा हो रहा है ना, चीज जिसकी चौड़ाई यानी अर्ज वाला भाग कितना है हमारा, ज्यादा से ज्यादा 35-36 इंच, 1 गज भी नहीं होता है, 1 गज से कम होता है, यानी 12-13 गिरे तक, 14 गिरे तक ज्यादा से ज्यादा इसकी चौड़ाई होती है अर्ज वाला भाग, ठीक है। गिरे में जाते हैं तो इंच में जाते हैं तो 33, 34, 35, 36 नहीं मिलता है, 36 ब्लाउज। कभी भी कोई भी ब्लाउज पीस आप लोग देख लेना, लिखने के लिए लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को प्रैक्टिकल करना है ना चीज, हम लोग को बनाकर दे देना है ना, कि भाषण तक सीमित रह जाए, ठीक ना। अब ये चीज, ये हमारा सीधे कपड़ा हो गया, ये हमारा चौड़ाई, इसमें डबल कहीं भी नहीं किए हैं, बिल्कुल सिंगल है ये, ठीक ना। तो ब्लाउज में सबसे पहले अन्य चीजों में सामने वाला भाग काटा जाता है, सामने वाला भाग, लेकिन ब्लाउज में सबसे पहले पीछे वाला भाग काटा जाता है, ठीक ना। अब यहाँ आते हैं हम काटने के लिए। जैसे हमारा ये तह लग गया, सीधा हमारा कपड़ा हो गया 90 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, जो भी हमारा कपड़ा है उसी कपड़े में लेकर चलते हैं। ये चीज देखिए, ये चीज होगा, ठीक ना। यहाँ हम लिख देते हैं ब्लाउज, ठीक हो गया ब्लाउज। अब हम चलते हैं काटने के लिए। नापते समय सबसे पहले हम क्या लिए थे, लंबाई लिए थे। नापते समय क्या लिए थे, सबसे पहले हम लंबाई लिए थे, लेकिन काटते समय सबसे पहले हम सीना वाला भाग लेंगे। सीना वाला भाग, कारण की लंबाई तो हमें पहले से पता है कि इसमें आ जाएगा, तय है ये, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम चौड़ाई वाला, जैसे कि ब्लाउज में सूट में बताएंगे, सूट में सबसे पहले हम घेर लेते हैं, सलवार में, पैजामा में, सबसे कुर्ता में सबसे पहले क्या नापते, काटते समय घेर नापते हैं, ठीक ना। लेकिन उसका तरीका कुछ और, इसका तरीका कुछ और है। तो इसमें क्या होता है कि सीना के चौथाई भाग से 1 इंच ज्यादा आपको रखना है, इसलिए कि 1 इंच का हमारा अपना खुद का बचत होता है, जिससे हम लोग कपड़े को बचा ले, मतलब कि अपना साइड, अपना एक बचत होना चाहिए कि बढ़ाने घटाने के लिए कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए। तो सीना के चौथाई भाग में 1 इंच, जैसे सीना 40 की जगह 41 हम जोड़ लेते हैं। काटते समय थोड़ा सा मन का 2 सूट बड़ा रहेगा, सिलते समय इसको फिट कर लेंगे, ठीक ना, सिलते समय फिट कर लेंगे। तो इसका चौथा 41 का चौथाई भाग 10.25 होगा, और 10.25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11.25 होगा, और 11.25 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 22.5 होगा, ठीक ना। तो करते हैं क्या कि यहाँ से हम 22.5 इंच नापते हैं। जैसे 22.5 इंच हमारा यहाँ हो गया, ये चीज हमारा 22.5 हो गया। फिर इसको दोहराते हैं,
सबसे पहले ब्लाउज काटते समय सीना वाला भाग नापते हैं। सीना वाला भाग नापते हैं। सीना के चौथाई भाग से 1 इंच ज्यादा, कारण कि कपड़ा इसका बॉडी नहीं नापते हैं, कपड़ा हम नापते हैं, ठीक ना। जी सर। तो जो 40.5 था इसको काटते समय हम 41 पर लेकर चले जाते हैं। हाँ हाँ 41 हो गया। 41 का एक भाग 10.25 होगा, यानी 10 चौका 40, 1 इंच में 4 भाग करेंगे तो 10.25 होगा। 10.25 में 1 जोड़ेंगे तो 11.25 होगा, और 11.25 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 22.5। यहाँ से देखो 22.5, 22.5 और 22.5 फाइनल हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये वाला छोर उठाकर 22.5 वाले जगह पर रखेंगे इसको हम, तब कितना हो जाएगा? ये 11.25 होगा, ठीक ना। ये हमारा शेष भाग बच रहा है, ध्यान देना, शेष भाग ये बच रहा है जो कि हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक ना। तो 11.25 हमारा मान लेते हैं यहाँ हो गया। देखिए 11.25 यहाँ हो गया, ठीक। ये हमारा जो है शेष भाग बच रहा है चौड़ाई वाले भाग से, ठीक। यहाँ हमारा ये बच रहा है, तो फाइनल हो गया। फाइनल हुआ ना। तो इसमें अब करते हैं क्या, बोलेंगे सबसे पहले हम नीचे वाला भाग, पीछे वाला भाग काटेंगे, ऐसा बोले है ना चीज है। तो यहाँ इस भाग को, कपड़ा है तो इस भाग को हम बराबर करते हैं, कपड़ा है तो इस भाग को बराबर करते हैं। अब इसमें अब लेना है लंबाई। जी सर। अब लेना है लंबाई। तो लंबाई चाहे जितना हो, तो दो तरह, या तो 1.5 इंच जोड़ेंगे या तो 1 इंच जोड़ेंगे। 1 इंच जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे पट्टी, अलग से पट्टी जोड़ेंगे और मोड़ देंगे उसको, ठीक। और 1.5 इंच जब लेंगे तो क्या करेंगे सर? 1 इंच किसके लिए जोड़ेंगे? 1 इंच किसके लिए जोड़ेंगे? जैसे हम ये चीज बोले हैं लंबाई में, जब लंबाई लेंगे हम तो उसमें 1 भी जोड़ेंगे और 1.5 भी जोड़ेंगे। फर्क क्या होगा कि 1.5 जोड़ेंगे तो इसी में डायरेक्ट मोड़ लेंगे। जी सर। और 1 इंच जब लेंगे तो नीचे यहाँ कमर वाले भाग पर पट्टी लगाकर तब उसको मोड़ेंगे। समझ में आया? दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर, अगर 1.5 इंच ले लिए हैं, ठीक ना, और 1.5 इंच इसी में जिससे कि डायरेक्ट मोड़ लिए, 1.5 इंच लिए हैं और इसी में मोड़ लिए हैं, तो सामने तो बिल्कुल फिट बैठेगा, सामने ब्लाउज बिल्कुल फिट बैठेगा, लेकिन अंदर से पीछे वाला भाग उठा रहेगा, अंदर से हाथ डाल दो घुस जाएगा। हाँ सर। लेकिन जब जोड़ लगाकर मोड़ेंगे तो सामने और बैक दोनों बैठा रहेगा। इसलिए ज्यादातर कारीगर, ज्यादातर टेलर क्या करते हैं कि जोड़ के माध्यम से मोड़ते हैं, पीछे वाला भाग उठा नहीं होना चाहिए, जितना सामने बैठेगा उतना पीछे बैठेगा। ये काम करते हैं तो हम पहनावा पर भी ध्यान देते हैं, पहनावा पर भी ध्यान देना है, तभी आपका सेटिंग अच्छा होगा। नहीं कि बना कर दे दिए चाहे जिससे हो, जी सर, तो वो कोई मतलब नहीं हुआ, तो फॉर्मेलिटी पूरा किया है। लेकिन रियल उसको देना है क्या चीज, कि क्या रियल में फिटिंग बैठ रहा है कि नहीं। जी सर। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये तो चीज नीचे समझ में आया होगा ना चीज है। अब यहाँ से करते हैं, पूरी लंबाई हम 1 इंच जोड़ते हैं, 12.5 था, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13.5। तो हमारा यहाँ हो गया 13.5। देखिए यहाँ हमारा हुआ 13.5, ठीक ना। तो 2 जगह निशान लगाते हैं, देखिए 2 जगह निशान, यहाँ और यहाँ तक हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो। एक क्लियर समझ में आ रहा है चीज ना है। अब करते हैं क्या कि अब लंबाई का काम खत्म और सीना का भी काम खत्म, जी सर, ठीक ना। अब इसका आते हैं मोढ़ा वाला भाग। मोढ़ा कितना है? 7.25। मोढ़ा 7.25 है, तो 7.25 तो सही है, लेकिन पहले हम तीरा रखने के बाद तो मोढ़ा रखते हैं। तीरा इसका कितना है? तीरा इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक। इसका यहाँ गलत हो गया, आस्तीन के बाद मोढ़ा, यहाँ तीरा होना चाहिए, तो चलिए यहाँ तीरा हम लिख लेते हैं। कितना? 10.5 बटे ढाई, 10.5 बटे ढाई, यानी पट्टी 2.5 इंच का था और टोटल हमारा तीरा 10.5 का था। नाप लिए हैं, नाप से बता रहे हैं चीज, ठीक ना। ये पट्टी हमारा 2.5 इंच का था और तीरा 10.5, 10.5 हो गया, तो 10.5 का आधा कितना होगा? अच्छा भैया, 10.5 का आधा कितना होगा? 5.25। तो यहाँ हम लेंगे 5.25। 1 मिनट ब्रेक डाल दो।